बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, फरमाया जब आदमी अपने अल्लाह ही की इबादत करता ना, अल्लाह से मांगने वाला रहता ना, तो वो लोगों से बेनियाज रहता। इसलिए हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गनी तो माल का नहीं रहता बल्कि फरमाया मेरे दोस्तों दिल का रहता है। इसलिए मेरे दोस्तों हज़रत शेख ज़ुल्फ़िकार साहब लिखते हैं, फरमाया तुम गनी की छुरे से मेरे दोस्तों इस्तगना की छुरी से फरमाया इसको हलाल कर दो। मेरे दोस्तों इस्तगना बहुत बड़ी छुरी है, फरमाया हमारी ख्वाहिशात को हलाल कर देना। मेरे दोस्तों बंदा जहाँ पर मांगने का दरवाज़ा खुलता ना दोस्तों, वहाँ उसकी इज़्ज़त घटती। फिर फरमाया वहाँ पर फ़कीर के दरवाज़े खुल जाते। हज़रत शेख ने फ़ज़ाइल सदक़ात में लिखा। तो इसी के ऊपर एक वाक़या मेरे दोस्तों हज़रत शेख ज़ुल्फ़िकार साहब अपनी किताब के अंदर लिखे कि फरमाया हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह कौन है मेरे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोतरे हैं हज़रत सालिम रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरे दोस्तों काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। हशाम बिन अब्दुल मालिक उस वक़्त शहज़ादा था मेरे दोस्तों, शहज़ादा था। तो मेरे दोस्तों वो उम्रे के लिए काबतुल्लाह को आया, तवाफ़ कर रहा था। हज़रत सालिम रहमतुल्लाह अलैह भी तवाफ़ कर रहे थे। तो मेरे दोस्तों उसने हज़रत सालिम रहमतुल्लाह अलैह को पूछा, हज़रत आप मुझसे कुछ मांगिए, मैं आपको आपकी ख्वाहिश पूरी करूं। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों हज़रत सालिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे शर्म आती है मैं अल्लाह के घर के सामने रहकर किसी गैर से सवाल करूं। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों क्या बोले, मैं अल्लाह के घर में घर के पास रहते हुए किसी गैर से सवाल करूं, मुझे शर्म आती है अल्लाह से कहे। तो मेरे दोस्तों हज़रत तवाफ़ से जब फ़ारिग होके निकले गए, काबतुल्लाह से निकले, तो हशाम बिन अब्दुल मालिक उनके पीछे हुआ। फिर कहा कि हज़रत आप मुझे कुछ मांगिए ना, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूं। तो हज़रत ने मेरे दोस्तों बड़े बेनियाजी के अंदाज में फरमाया, बता तू दुनिया की ख्वाहिश पूरी कर सकता है या आखिरत की। तो मेरे दोस्तों हशाम बिन अब्दुल मालिक ने अपने दिल में सोचा कि ये हज़रत के बारे में मैं आखिरत के बारे में क्या पूरा कर सकता हूँ, वो तो तारे हैं सितारे हैं आखिरत के मुकाबले में। फरमाया उनकी दुनिया के बारे में हज़रत आप दुनिया की कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बता दीजिए। हज़रत ने मेरे दोस्तों बेनियाजी के आलम में कहा, हमने दुनिया को बनाने वाले से ही नहीं मांगा, इसलिए कि बनाने वाला खुद हमारी सारी ज़रूरत से वाकिफ़ है, हम तुझसे क्या दुनिया मांग सकते हैं। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों बंदा जब अपने अल्लाह का हो जाता ना, वो मेरे दोस्तों 2 रकात नमाज़ पढ़कर अपने अल्लाह से मांगने वाला बन जाता। हज़रत अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या लिखी किताब में मेरे दोस्तों, फरमाया एक नौजवान को मेरे दोस्तों कुछ हालात ऐसे आ गए, वो फरमाया चाश की नमाज के टाइम पे मस्जिद को चले गया, 2 रकात नमाज पढ़ा, रोह कतार मेरे दोस्तों सजदे में सर रख के रोने लगा। तो मेरे दोस्तों अरबियों की आदत है, फरमाया वो जब बेचैनी होती है तो मस्जिद को जाते हैं। तो मेरे दोस्तों वो चाश के टाइम पे अरबी एक मस्जिद को गया, देखा कि एक आदमी बेतहाशा सजदे में बैठ कर रो रहा है। तो उसने इरादा कर लिया उसकी जो भी हाजत हो वो मैं पूरी कर दूंगा। तो मेरे दोस्तों उसने दुआ मांगे तक वो अरबी ऐसे ही बैठे रहा। फिर मेरे दोस्तों वो दुआ से जब फारिग हुआ तो उस अरबी ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, तेरी क्या ख्वाहिश है, तेरी क्या ज़रूरत है, तेरी जो भी तकलीफ़ हो तू मुझे बेझिझक बता, मैं तेरी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। तो मेरे दोस्तों उसने बताने के लिए शर्म रहा था, वो अरबी अपनी जेब में हाथ डाला, जितने पैसे थे मेरे दोस्तों वो उठा के उसके हाथ के अंदर रख दिया और रख कर मेरे दोस्तों ऊपर की जेब में से कार्ड निकाल कर कहा, जब भी तुझे ज़रूरत पड़ेगी मेरे पास ये कार्ड ले ले, मेरे पास आ जाना, तुझे कोई रोक टोक नहीं होगी। वो मेरे दोस्तों वो नौजवान इतना बेनियाज था, वो कार्ड को मेरे दोस्तों आंख भर के भी नहीं देखा, उसने दूसरे हाथ से लेकर मेरे दोस्तों उसके जेब में रख दिया। कहा कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं उस मालिक से मांगूंगा जिस मालिक ने तुझे भेजकर मेरी ज़रूरत को पूरी किया है। तो मेरे दोस्तों बंदा जब अपने अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। उसे बुज़ुर्गों ने कहा है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, मांगो उसी से, देता है खुशी से, कहता नहीं किसी से। तो मेरे दोस्तों अल्लाह की वो ज़ात है, वो हर चीज़ हर वक्त देने के लिए तैयार है, बशर्ते मेरे दोस्तों मांगने वाली ज़बान और लेने वाले हाथ होना चाहिए।